Prop Talks by Finding Home. हेलो नमस्कार वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट जितेंद्र राठौर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंडिंग होम प्रॉप टॉक। जैसे कि आपको हमारे चैनल के नाम से ये आभास हो रहा होगा कि हम आज क्या बातें करने वाले हैं। आज फाइंडिंग होम प्रॉप टॉक में हम बात करेंगे नोएडा की उभरती हुई मार्केट की, नोएडा इन्वेस्टमेंट की और नोएडा के पोर्टफोलियो की। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और आज हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मिस्टर मृणाल मलिक। थैंक यू राठौर जी फॉर इनवाइटिंग मी। अब अगर हम बात करें कि नोएडा मार्केट की, तो नोएडा की मार्केट आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। पिछले 5 से 10 सालों में जो चीज़ें, पिछले 5 साल पहले जो चीज़ें हमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हमें 8500 रुपये के आसपास मैक्सिमम एट द मैक्स मिल जाते थे, तो वही चीज़ें आज की डेट में 12,000 रुपये के आसपास टच कर रही हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें और जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, अगर हम नए लॉन्चेस की बात करें तो वो 20,000 को टच कर रही हैं। मैं अभी प्रीमियम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। प्रीमियम प्रॉपर्टी जो लग्जरी हाई एंड लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टीज आ रही है वो 35 से 40,000 को टच कर रही हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या है ऐसा नोएडा में, आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि उभरता हुआ एक आईटी हब है नोएडा। जितने बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं उनके सबके डेटा सेंटर्स प्लस उनके खुद के अपने कैंपसेस नोएडा में बन रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मेजर है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नोएडा बहुत अच्छा चल रहा है। जो सबसे बड़ा पॉइंट और अट्रैक्ट करता है आईटी हब के साथ साथ कनेक्टिविटी बाय अनदर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एंड जेवर एयरपोर्ट। ये मेरा मानना है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिमांड, क्योंकि एनसीआर रीजन में सबसे बेस्ट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नोएडा का है, तो उसकी वजह से लोगों का रुख इस तरफ आया है, क्योंकि प्रीमियम डेवलपर्स भी तभी आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मृणाल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और ये देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट आते हैं, आने के कुछ टाइम बाद ही प्रोजेक्ट सोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ मार्केट में डिमांड तो है, और जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, और उसी के चलते शायद प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और अब देखा जा रहा है जो पहले जो फ्लैट्स बन रहे थे, जिस टेक्निक पे फ्लैट बन रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज की डेट में माइवन कंस्ट्रक्शन में बन रहा है, कॉस्टिंग में महंगी है। अच्छा, ये जो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं, ये आप क्या कहना चाहोगे? ये रेट्स बड़े किस लिए, कोई कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई रेट बढ़ने की? अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में पिछले जो प्रॉपर्टी के जो वेरिएशंस, मेजर वेरिएशंस की अगर मैं बात करूं तो मेजर वेरिएशंस जो आए हैं वो 2 से 2.5 साल पहले आने शुरू हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, नोएडा अथॉरिटी ने लैंड को कर दिया कि फुली पेड अप लैंड आपको करना ही करना है। जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है या रेरा अप्लाई करना है उसके लिए आपको फुली पेड अप लैंड देना। तो सारी कैलकुलेशंस बिल्डर की, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कॉस्टिंग कैलकुलेशन, क्योंकि अप फ्रंट उनको 400-500 करोड़ रुपए बेयर मिनिमम साइड पे लैंड के लिए देना पड़ रहा है, तो उसकी भी कैलकुलेशन, अगर देखो बिजनेसमैन है, बिल्डर भी बिजनेसमैन है, अपनी कैलकुलेशन करेगा तभी तो वो कॉस्टिंग निकालेगा। जहां पहले यही 400-500 करोड़ रुपए उनको 8 से 10 सालों की ईएमआईज में देने पड़ते थे, अब वही उनको अगर अपफ्रंट देना पड़ रहा है तो वो उनके पॉकेट के ऊपर भी बर्डन है। तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफर हुए चार्जेस। अच्छा, तो आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि आज की मार्केट में, जैसे आप बोल रहे हो कि जिसके अंदर सारी प्रीमियम क्वालिटीज़ हों और लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो? क्योंकि देखिए हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 20, 25, 30 हज़ार तक जा सके। जैसे कि आपने बोला कि प्रीमियम सेगमेंट 20 से शुरू हो रहा है और आज की रेट में ट्रेंडिंग रेट 12,000 रुपये मिनिमम है। तो कोई ऐसा बीच का प्रोजेक्ट बताइए, बीच का कोई ऐसा प्राइस सेट बताइए जिसमें कि बंदे को क्वालिटी भी प्रीमियम मिले और पैसा भी दोनों के बीच में देना पड़े। ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें, जो अभी जो लास्ट 2 की अगर जो मेरे दिमाग में आती है वो आया है, एक जेकब एंड को आया, दैट इज हाई एंड लग्जरी, और दूसरा जो आया है L&T ग्रीन रिजर्व, दैट्स इन सेक्टर 120 जेपी के अंदर। जेपी में जो हमारा ग्रीन रिजर्व आया वो भी 20-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट पे आया है। अब जो उभरता हुआ, अब बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे थे जो कि टेक्निकली अब सॉल्व होते दिख रहे हैं, वो आ रहा है सेक्टर 150 को लेकर। 150 को लेकर उभरता हुआ टाइम 150 के है पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे में। उसका जो स्पोर्ट सिटी का जो मेन कंसेप्ट था वो अभी तक बना नहीं था, तो उस चक्कर में बहुत सारे लिटिगेशंस थे। अब वो लिटिगेशन इश्यूज क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। और तो 150 के बिल्कुल एडजेसेंट में सेक्टर 151 है, जेपीएमएन के बिल्कुल एडजेसेंट में 30 एकड़ का लैंड पार्सल अथॉरिटी के पास पड़ा था। उसका अथॉरिटी ने 6 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक 5-5 एकड़ के 6 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं एक्सपीरियन। अगर आप बात करें एक्सपीरियन की, तो एक्सपीरियन एक 100% फुली एफडीआई फंडेड प्रोजेक्ट है।
सिंगापुर बेस्ड कैपिटल कंपनी है, उनकी फुली ओन्ड सब्सिडरी है। ये इस 5 एकड़ में लग्जरी प्रॉपर्टी ला रहे हैं। मैं उसे हाई एंड लग्जरी नहीं कहूँगा, जस्ट कंपेयर इट विद अदर्स, बट हाँ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है, नाम इनका बहुत बड़ा है और अमृतसर, लखनऊ ऑलरेडी ये कर चुके हैं डिलीवरेबल्स इनके। नोएडा में भी एक प्रोजेक्ट सेक्टर 43 के पास ये कर चुके हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर ये लाए हैं जो स्टैंडर्ड साइजेस है। आज की डेट में आप भी जानते हो कि अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड साइज है 3 बेडरूम का 2000 से 2500 के आसपास आता है, तो इनका 2100-2200 के आसपास का इनका 3 बेडरूम आएगा। 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट 2600 के आसपास आएगा, 2600 से 2700 वेरिएशंस हो सकते हैं बिकॉज अभी रेरा अप्लाइड है। और 3000 से लेकर 3500 के बीच में इनका 4 बेडरूम आएगा। इसमें जो सबसे अच्छा जो इनका पॉइंट है वो दैट इज द कॉस्टिंग। 16,000 का टेंटेटिव कॉस्टिंग का प्राइस आएगा। ये हमारा भी आइडिया है, 19-20 हो सकता है, वाकई अच्छा प्राइस है। 16,000 रुपये। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जी मृणाल, जैसे कि आपने बताया कि इसका भी रेरा अप्लाइड है, साइजेस वगैरह आपने बता दिए हैं, तो अगर किसी को प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो, वो लेना चाहता हो इसको, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया इनका रेरा अवेटेड है, तो टिल द टाइम रेरा इज अवेटेड इन लोगों का एक सिंपल सा प्रोसेस है, EOI का प्रोसेस, जो आज के डेट में हर प्रोजेक्ट में आ रहा है। उसमें आपको सिर्फ 10 लाख का चेक देना है, दैट विल नॉट बी बैंकेबल। बैंक होगा जब रेरा आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तमीज़ वाली कंपनी है, तो जो बोलते हैं वही करते हैं, तो इसीलिए आपका बैंक ही तब करेंगे 10 लाख का चेक जब आपको अलॉटमेंट दे रहे होंगे, उससे पहले ये कुछ नहीं कर रहे। सेक्टर 151 में आपने बताया, इसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी आसपास की? देखिए एज ऑन डेट की अगर हम बात करें, लोगों के दिमाग में ये बहुत छोटा सा एक डाउट आता है कि दिल्ली से बहुत दूर है, बट अगर मैं बात करूं, मैं खुद सेक्टर 150 रहता हूं, तो 151 का अगर मैं बात करूं महामाया तक पहुंचने का जो एग्जैक्ट टाइम, अगर मैं ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल स्पीड पे अगर गाड़ी चलाता हूं, तो दैट टेक्स अराउंड 22 to 23 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 20 से 23 मिनट आपका टाइम लगता है सेक्टर 151 पहुंचने में। बट यहाँ की जो लोकेशन है, इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, नोएडा एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली लिंक करते हैं, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे आप दिल्ली सीधा ओखला पहुंचेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे के पास इसकी कनेक्टिविटी है। कोई आसपास कोई मेट्रो स्टेशन वगैरह? जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है दैट इज सेक्टर 148, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का रेडियस में पड़ता है। मतलब आप ई-रिक्शा से कनेक्टिविटी है, अदरवाइज आप कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पे कम्यूट कर सकते हैं। मृणाल जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि अभी जैसे कि आपने बताया कि रेरा वेटेड है, रेरा आने में कुछ समय लग रहा है और एक EOI देना है, उसके बाद जब रेरा आएगा तो आपको, तो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा? रेरा आने के बाद क्यों नहीं ले हम? देखिए प्री लॉन्च के बेनिफिट्स अलग हैं। प्री लॉन्च के पहले बेनिफिट्स ये हैं कि आपको एक ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट मिलता है। जो मैंने आपको बताया कि टेंटेटिव 16,000 के आसपास का EOI उठ रहे हैं, तो वो जो लॉन्च प्राइस होगा दैट विल बी एनीथिंग अबव 18,000 पर स्क्वायर फुट। पहली बात तो आप डिस्काउंटेड रेट। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा आपको प्री लॉन्च में लेने का बेनिफिट जो आपको मिलता है, वो सबसे बड़ा ये मिलता है क्योंकि आपको आपकी मनपसंद की इन्वेंट्री मिल जाती है। लॉन्च होने के बाद, क्योंकि आप भी जानते हो 2 दिन में चीज़ें आज की डेट में सोल्ड आउट हो रही हैं, तो उस केस में आपको आपकी पसंद की इन्वेंट्री नहीं लेते, आप अपनी पसंद में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। वो चीज़ का आपको प्री लॉन्च में बेनिफिट मिल जाता है। थोड़ा सा और बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज़ कि प्रोजेक्ट जो है कॉर्नर प्लॉट है, इनका 5 एकर्स का कॉर्नर प्लॉट है, जस्ट एडजेसेंट टू JP अमन। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट, 3 टावर्स, अप्रॉक्सीमेटली 35 से 36 फ्लोर के आसपास की हाइट आएगी। यूनिट साइजेज जो रहेंगे 2100, 2600 एंड 3200। 2100 जो आएगा 3 बेडरूम, 2600 विल बी 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड 3200 विल बी 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। ओके। अच्छा मृणाल जी, इसके आसपास में कोई अच्छा प्रोजेक्ट है? जैसा आप बता रहे हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट है, इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट आसपास में हो, वहाँ क्यों ना लें हम फ्लैट? देखिए इसके पास जो सबसे नियरेस्ट में बिल्कुल एडजेसेंट में आता है, क्रॉस द रोड आता है, वो आता है हमारा एस का स्टारलेट। नो डाउट एस अच्छा डेवलपर है, प्रोडक्ट स्टारलेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट उसमें जो एक कंस्ट्रेंट है वो दैट इज द साइजेस। उसमें 1350 और 1700 समथिंग का साइज है, कि 2100, 2600, 3200 का पहली बात तो हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक्सपीरियन इज नो डाउट वे अबव एज ऑन डेट की अगर हम बात करें तो एस से थोड़ा बड़ा नाम है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं
तो आपको 2100, 2600, 3200 के साइजेस के साथ ना आपको अपस्किल जेंट्री मिलती है, जो आपको वो फील आपको एस टॉयलेट में नहीं आएगी। मैं प्रोजेक्ट की क्वालिटी और उसकी मतलब कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं ओवरऑल आपको जेनरिक रिव्यू दे रहा हूँ। अच्छा मृणाल जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके अंदर एक चीज़ और आप ये बताइए कि दो तरीके के बायर्स होते हैं लेने वाले, मतलब दो तरीके के लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। एक तो एंड यूज़र है जो लेगा रहेगा, दूसरा इसमें अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा डालता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, ये सबसे मेजर पॉइंट है जो आज की डेट में लोगों के दिमाग में घूमता है। देखिए, एंड यूज़र के लिए तो इन एनी केस विन विन सिचुएशन है ही, क्योंकि 16,000 रुपये के रेट में अगर आपको एंट्री मिल रही है इस प्रोजेक्ट में, जिसको मैं आज से अगर मैं बात करूं 1 साल बाद, मैं इसका प्राइस जो बात मानता हूं दैट विल अबव 20K। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं सेम चीज़ अप्लाइज टू इन्वेस्टर ऑल्सो। पेमेंट प्लान जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि पेमेंट प्लान यूजुअली ये कोई स्पेशल पेमेंट प्लान लाते नहीं है, बट इस प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक स्पेशल पेमेंट प्लान लाएंगे। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान भी रहेगा। 16,000 रुपये के रेट में एंट्री मिलेगी। मैं कह रहा हूँ साल 1.5 साल बाद अगर इसका 20 से 22,000 रुपये का रेट हो जाता है तो उसमें आपको एप्रिसिएशन तो एनी केस है ही है। और ये बहुत ही क्लीन डेवलपर्स हैं, तो इसमें इन्वेस्टर के लिए एग्जिट पॉलिसी हमेशा स्टैंडर्ड लोन रहती है कि इतने % के बाद आप इन्वेस्टर कभी भी एग्जिट कर सकता है। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा शो अच्छा लगा होगा, हमारी प्रॉप टॉक अच्छी लगी होगी। जितना हो सकता है हमने इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, पर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको अच्छे से अच्छा ओपिनियन देंगे, ताकि आपका मेहनत का पैसा अच्छी जगह ही इन्वेस्ट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृणाल जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू।